नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। योगी सरकार की तानाशाही लगातार है कायम, जेल में बंद डॉक्टर कफिल खान की बढ़ी मुश्किलें। एनएसए के तहत 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है डिटेंशन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जेल में बंद डॉक्टर कफिल खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि योगी सरकार की तानाशाही लगातार कायम है। उन पर एनएसए की अवधि में 3 महीने का इजाफा कर दिया गया है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर भी रिहाई के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है, ताकि यहां पर डॉक्टर कफिल खान को न्याय मिल सके। एनएसए के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफिल खान की मां नुजहत परवीन ने रिहाई की मांग की थी। इस मामले में न्यायालय ने टिप्पणी की है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अदालतों ने हमेशा ही प्राथमिकता दी है। इससे पहले डॉक्टर कफिल खान की पत्नी ने ट्विटर पर अपने पति की रिहाई को लेकर के एक मुहिम भी चलाई थी, जिसे लोगों का जबरदस्त तरीके से काफी समर्थन भी मिला था। डॉक्टर कफिल खान की रिहाई की यहां पर लगातार लोग मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन योगी सरकार को भी इस दौरान लोग ले रहे हैं निशाने पर। और योगी सरकार की तानाशाही यहां पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर कायम है। जेल में बंद डॉक्टर कफिल खान की बढ़ चुकी है मुश्किलें। एनएसए के तहत 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है डिटेंशन। अगर आप लोग भी दोस्तों जबरदस्त तरीके से योगी सरकार के द्वारा की जा रही तानाशाही का विरोध करते हैं और डॉक्टर कफिल खान की रिहाई का समर्थन करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के संदेश में सोनिया गांधी ने पूछा सवाल, क्या आज देश में अभिव्यक्ति की आजादी है? बोला केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान मूल्यों के खिलाफ खड़ी है। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया है कि क्या आज देश में लोगों को लिखने, बोलने और असहमति जताने की आजादी है। अपने संदेश में सोनिया गांधी ने गलवान के शहीदों को भी यहां पर याद किया है, और इसके साथ ही उम्मीद जताई है कि अपनी ताकत के बूते भारत कोरोना महामारी और गंभीर आर्थिक संकट से उबर जाएगा। यह यहां पर सोनिया गांधी ने बड़ा हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी का आरोप, टीवी चैनल के एंकर और भाजपा के प्रवक्ता साथ मिलकर के नफरत भरा माहौल बनाते हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने नफरती टीवी एंकर और भाजपा के प्रवक्ता पर साथ मिलकर के नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। लल्लन ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने टीवी एंकर और भाजपा के प्रवक्ता पर काफी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि टीवी न्यूज चैनल इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। सत्ता पक्ष में अपना जमीर बेच चुके मीडिया ने अपनी हदें अपार कर दी हैं। इनके द्वारा प्रतिदिन शाम का समय किसी ऐसी बहस को समर्पित किया जाता है जो देखने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, उनके अंदर नफरत का ऐसा सैलाब लाती है कि वह उनके विरोधियों को गालियां देते हैं। हो सकता है कि सामने आ जाएं तो मार भी दें। लल्लन ने आगे कहा है कि टीवी चैनल के एंकर और भाजपा के प्रवक्ता साथ मिलकर के ऐसा नफरत भरा माहौल बनाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह बस एक ही दिशा में सोचता है और वह दिशा उन्हें गहरे अंधेरे तक ले जाती है। पूरे देश में घट रही घटनाएं, दंगे, हत्याएं, मॉब लिंचिंग इसी का परिणाम है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने गोदी मीडिया और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अल्पसंख्यकों पर जुल्म का मुद्दा उठा करके पूछा है सवाल, कहा ऐसी आजादी से आखिर क्या लाभ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कई हस्तियों के ट्विटर हैंडल पर उनसे सवाल पूछा है। काटजू ने इशारों में पूछा है कि इस स्वतंत्रता दिवस से शोषित वर्ग के लोगों को आखिर क्या फायदा है। काटजू ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने वाले पत्रकार रोहित सरदाना, आरफा खानम शेरवानी, ओम थानवी, राहुल कंवल, नीति आयोग के सीईओ समेत कई लोगों के सामने यह सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि भारत की वास्तविक स्वतंत्रता होगी जब गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बाल कुपोषण, स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा का अभाव,
अल्पसंख्यकों पर जुल्म, दाम बढ़ोतरी, भ्रष्टाचार आदि का अंत होगा। इन सब के बिना स्वतंत्रता निरर्थक है। गरीब, भूखा, बेरोजगार, बीमार आदमी को स्वतंत्रता से आखिर क्या लाभ है। इसके साथ ही काटजू ने आगे कहा है कि बिना सामाजिक बुराइयों के खत्म हुए स्वतंत्रता का कोई भी मतलब नहीं है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने। क्या दोस्तों आप लोग इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। संबित पात्रा की गिरफ्तारी के लिए पटना में दर्ज करवाई गई है शिकायत। ठहराया गया है राजीव त्यागी की मौत का जिम्मेदार। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल सहित यूथ कांग्रेस के कई नेताओं ने पटना के रूपसपुर थाना में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत को हत्या करार देते हुए संबित पात्रा पर हत्या करने का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चले, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि टीवी डिबेट के दौरान संबित पात्रा की भाषा बेहद ही अनैतिक, अमर्यादित और तनाव पैदा करने वाली होती है। एक ऐसी ही डिबेट में संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को अपमानित किया, जिस वजह से उन्हें दिल का दौरा आया और उनकी मृत्यु हो गई। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने इस आरोप में संबित पात्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर के साधा है निशाना। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, उन्होंने बातचीत के दौरान मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सरकार बहुमत ओढ़े अत्याचारी अल्पसंख्यक है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि यह सरकार संविधान को ताक पर रख करके आजादी का जश्न मना रही है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चले, उन्होंने कहा है कि हम मौजूदा समय में ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब नफरत भरी विचारधारा का बोलबाला है। यह नाजी विचारधारा से प्रभावित हैं और शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह अब मौजूदा सरकार की पब्लिक पॉलिसी बन गई है। इस सरकार में भीड़ द्वारा किए गए न्याय को भी सही ठहराया जा रहा है। यह एक मशीन की तरह काम कर रहा है जिसमें प्रमुख संस्थानों को अपने जद में लेना और मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने पक्ष में करना शामिल है। मीडिया के जरिए सरकार अपनी बातें लोगों पर थोप रही है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश के लोगों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अपील, लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के लिए हो एकजुट। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए आज सभी लोगों को एकजुट होना ही होगा। उन्होंने कहा है कि आज जरूरत इस बात की है कि आम जन सच्चाई को पहचाने और सच्चाई का साथ देने का संकल्प ले, क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि कैसे बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार को गिराया है और इसका बदला जनता जरूर ले। विधानसभा के उपचुनाव में ये यहां पर कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस का सवाल, कहा सब कुछ बेचे दे रहे हैं तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा भारत। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। उनके संबोधन का मुख्य केंद्र बिंदु आत्मनिर्भर भारत था। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि पीएसयूज को बेच दे रही है और रेलवे और हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही है, वो इस देश की आजादी को सुरक्षित कैसे रख पाएगी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सुरजेवाला ने आगे सवाल किया है कि हर भारतवासी सोच रहा है कि आज आजादी के मायने क्या हैं। क्या हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती है, जनमत और बहुमत में विश्वास रखती है। इस देश में बोलने, सोचने, कपड़ा पहनने और आजीविका कमाने की आजादी है या कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लग गया है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, अयोध्या में मस्जिद निर्माण में भी आई तेजी। 1 महीने में आर्किटेक्ट डिजाइन तैयार होगी, नवंबर से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के निर्माण की तैयारी भी शुरू हो गई है। करीब 1400 वर्ग मीटर एरिया में बनने वाली मस्जिद के निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने कवायद शुरू कर दी है। फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन के मुताबिक 1 महीने के अंदर मस्जिद के प्लान का आर्किटेक्ट डिजाइन तैयार हो जाएगा। इसको जाने माने आर्किटेक्ट तैयार करेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। पीएम मोदी के भाषण पर बोली है कांग्रेस, कहा चीन का नाम लेने से आखिर क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। खास तौर से देश की सीमाओं को लेकर के कई पीएम की बातों पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीमाओं पर पड़ोसी देशों को कड़ा जवाब दिए जाने की बात कही थी। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये समझ से परे है कि आज जो लोग सत्ता में हैं उनको चीन का नाम लेने से डर क्यों लगता है, आखिर वो सीधे सीधे चीन का नाम लेकर क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो वहीं पीएम के बयान पर कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने कहा है कि हकीकत क्या है ये वो भी जानते हैं और जो हकीकत है वो कतई भी अच्छी नहीं है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत